What is your name? My name is Jannat. And I study class 3rd. Today I am going to explain my thought. My thought is united we stand, proud we rise. Thank you everything everyone. Thank you. okay, अच्छा कलमा सुनाइए आप। पहला कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। तर्जमा ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत, क्या नाम बेटा? जन्नत। जन्नत कौन से वाली? जन्नतुल फिरदौस है ना, आला मकाम वाली। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंग्लिश। कुछ सुनाओगे? क्या सुनाओगे? What is your name? My name is Jannat. And I study class 3rd. Today I am going to explain my thought. My thought is united we stand, proud we rise. Thank you everything everyone. Thank you. okay, अच्छा कलमा सुनाइए आप। पहला कलमा तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। तर्जमा ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। अच्छा, नाम से तेरे जीती हूँ और मरती हूँ। चलिए खैर, ये अपना तर्जुमा था इनका, लेकिन जो कलमे का तर्जुमा है वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और उनके रसूल हैं। हाँ सही है, माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? हैं? आवाज़ बढ़ा। बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड। और आप? फर्स्ट। आप फर्स्ट में पढ़ते हैं। आप बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे। आप बड़े हो, ये छोटे हैं। चलिए माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद तौफीक। तौफीक भाई। चलिए माशाल्लाह, आप ही के बच्चे सब? चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हमने इस्लाम के मुताल्लिक़ हमसे बातचीत करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इस्लाम ना, मुसलमान इस्लाम के मुताल्लिक़ और दुनिया के जितने भी मसाइल हैं उन सब में है ना जागरूक रहे। अगर बात की जाए, जैसे बच्ची ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से इंग्लिश में फर्राटेदार बात बताई है ना, खुशी। लेकिन इसके साथ साथ बंदा इस्लाम के भी रुकन को पूरा करने वाला हो, क्या ख्याल है? इस्लाम की मालूमात इंसान को होनी चाहिए, जी जी। फिर उसके अकॉर्डिंग अमल भी करना चाहिए इंसान। बंदे को मालूम तो है लेकिन वो अकॉर्डिंग अमल नहीं करता है। जी। अब हमारी बच्ची MBBS बन गई, डॉक्टर है, MBBS सब कुछ है, लेकिन साथ में इस्लाम को जानती भी फॉलो नहीं कर पाती है। इस्लाम को दुनियावी लेन से जानती है, जानती है, इल्म है उसका, अच्छा, मगर फॉलो नहीं करती। इस्लाम को जी। तो घर में तालीम करनी चाहिए, इसके मुतालिक घर में जिक्र करना चाहिए और लड़की को समझाना चाहिए दीन के मुतालिक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके लिए 3 काम करने होंगे। जी, घर में तालीम ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी करके। हाँ जी, तालीम, ठीक है। तालीम फ़ज़ाइल अमाल की हो, मुंतखब हदीस की हो, कोई भी तालीम हो, घर में तालीम ज़रूरी है करनी। जी, तो उसे इंशाल्लाह तालीम से घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा। सही, और दीन पर चलना जब दीन पे चलना आसान होगा, दीन का माहौल होगा, दीन पे चलना ऑटोमेटिक आसान होगा, एक माहौल बन जाएगा माहौल बन जाता है। दीन का। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो है ना, आखिरत दुनिया के इल्म के साथ साथ आखिरत का इल्म बहुत ज़रूरी है। इससे कुछ हमारे बच्चे से बताइए बेटा, है? आप बताइए। कलमा सुनाओ। सुना है। अच्छा, नमाजें कौन सी सुनाई आप? नमाजें बताओ कौन कौन सी होती हैं? नमाज कौन सी नमाजें होती हैं? 5 फजर, जोहर, मगरिब, ईशा। सही बताया इन्होंने? पक्का? घबरा तो नहीं रहे आप? अच्छा, ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 3 होती हैं, माशाल्लाह। सही बताया बच्चे ने? 4। आप बताओ, ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 8। नहीं 4। 4 कितनी होती? 4। मुकम्मल बताइए, मुकम्मल। आप छोड़ दीजिए, 17। डिटेल बताइए। 17 डिटेल बेटे 4 रकात, उन 17 रकातों की डिटेल बताओ। 7 रकातें होती है। ये बताओगा जी? आप बताओगे? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वित्र, 2 नफिल। हाँ माशाल्लाह, लेकिन 2 छोड़ दिए ना, हाँ, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। बेटा आप बताओ, मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं 4 टोटल? 7। अच्छा, 7 बच्चे उर्दू पढ़ते हैं? उर्दू जी, उर्दू पढ़ते हैं आप? पक्का? मेरा कायदा लग रहा है, इसका कुरान जो लग रहा है। वो तो अरबी है जो आप पढ़ते हैं कायदा, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। कुछ बताओ उर्दू में बेटा। उर्दू पढ़ते हैं? उर्दू कौन सी किताब पढ़ते हैं उर्दू की? उर्दू की पहली, दूसरी। आप पढ़ते हैं उर्दू?
इधर का थोड़ा सा, वो धूम में खड़े हो गए। आप बताओ, उर्दू पढ़ते हैं आप? अच्छा, उर्दू में कोई बात बताओ, उर्दू में। उर्दू में अच्छा, एक्सपीरियंस समझते? एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एक्सपीरियंस समझते हैं? नहीं समझते हैं। हाँ, तो इन बच्चों को साथ साथ ना अगर उर्दू किताब पढ़ाई जाए 1 2 3 4 और 5 तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी इनके अंदर। दुनिया की इल्म के साथ साथ आखिरत इल्म इसलिए ज़रूरी है ताकि यहाँ रहते हुए यहाँ की समझ रहे, और जब यहाँ से जाना और वापसी हो, भाई जाएंगे तो है ही, क्या नहीं जाएंगे? डंका तो कोई नहीं बजाने वाला, नाप नाम है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जहाँ हमेशा रहना है वहाँ की उतनी तैयारी, और जहाँ जितना यहाँ रहना है यहाँ की उतनी तैयारी। ठीक है इंशाल्लाह। अब खाना खाइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, जब सलाम करते हैं तो है ना उसका जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बताइए। अस्सलाम नहीं वालेकुम नहीं, हमने क्या अस्सलाम, आप जवाब दोगे अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। जब कोई किसी को सलाम करते हैं तो जवाब क्या देगा वो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो आप भी ऐसे बोलो ना। अच्छा, सलाम का मायना क्या, बस ये बता दीजिए आप। सलाम का मायना क्या, बस आखिरी बात। सलाम का मायना हाँ, वो बताएगा। वो तो बच्चे ने बहुत सारी बात बताई। आपका क्या नाम है? मेरा राजकुमार है जी। जी सर जी। अच्छा है, हम भी मतलब आवाम से बात करते हैं कि बंदा तालीम के अकॉर्डिंग जागरूक रहे। गलत तो सही है, बहुत अच्छी बात है। हर बंदे को तालीम की दुनिया भी लोग इंसान काम करते हैं जी सर कि जी, तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत जरूरी। तालीम के अगर बिना वो है इंसान, ना, हाँ, अगर- तालीम के बिना इंसान जानवर है। अच्छी तालीम होगी इंसान अच्छा बनेगा, नेक बनेगा, और अच्छे नेक रास्ते पे चलेगा। चलिए खैर, थैंक यू सर। आज चाय पानी ले लो। जी शुक्रिया। बस आखिरी बात रहेगी इनसे, हमने कहा उनसे सलाम हम करते हैं अरबी के अंदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इसका मायना बता दीजिए। आप बताइए। किसका? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। इसका मायना रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी कि अल्लाह आपके घर में बरकत लाओ, आपकी मगफिरत करे, ये मतलब है। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस सलाम पर 30 नेकियां मिलती है। नहीं नहीं, वो तो सही, हम ये कह रहे हैं सलाम का मायना क्या है। सलाम तो अस्सलाम वालेकुम, सलाम। सलामत रहो, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। और बरकत। याद रखें इंशाल्लाह। बस तुम्हारी मगफिरत करे। या देखो, हम लोगों को चाहिए कि हम जो पढ़ते बोलते हैं उसका हमें पता भी तो होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं फोकट में किसी को कह रहे हैं। तो सलाम का असर है ना कि तुम सब बंदे सलामत के साथ रहो। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, तौफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यासीन पूछो अच्छे से। यासीन क्या पूछे, बताइए, आप बताइए। इस पर सब कुछ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यासीन, यासीन सुनाओ बच्चे। अच्छा सुनिए, आती आती है। आती है? चलो सुना दीजिए। सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलिल अज़ीम लितुनज़िर मा उनज़िरा अक़वामुम फ़हुम गुफ़लिहून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम फ़हुम ला युबसिरून व अंज़रतुम इस पर तनाजे की नमाज भी आती है पढ़ानी। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत ये ना, ये घर जो आपने बात बताई ना, स्पेशल बात, घर की तालीम का ये असर है कि बच्चे इतने परफेक्ट बोल रहे हैं। जी, घर की अगर हाँ, अगर घरों के अंदर तालीम नहीं होगी ना तो अच्छे कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे भी इस्लाम से महरूम ही रहेंगे, और वो ही सीखेंगे जो उन्हें सिखाया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।